तो जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान। भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं सभी को देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आज की इस वीडियो में यानी कि 50 से लेकर 60 क्वेश्चन होगा, ठीक ना। यानी कि कम से कम 63 से 63 क्वेश्चन होगा, ठीक ना। तो इस वीडियो में पूरा 63 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी यूपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना एक बार, ठीक ना। इससे आपका बाहर नहीं आ सकता, यानी इससे आपका बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा राष्ट्रीय उद्यान का एमसीक्यू देखते हैं। इसका पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहाँ से जाकर ले सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग हमें बाद में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कितना राष्ट्रीय उद्यान उद्यान था, याद था, ठीक ना। 28 राज्यों का राष्ट्रीय उद्यान एक ई वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे। वीवीआई क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो एक नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया था। तो क्या रखा गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो कन्हा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए जिम कॉर्बेट। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाए जिम कॉर्बेट हो जाएगा। बाकी सुंदरवन, नंदा देवी, ठीक ना, मन्नार की खाड़ी, ये सभी शामिल है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए जिम कॉर्बेट। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, सरिस्का और रावत भोर, ठीक ना, रावत भोर, ठीक ना, निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है। तो किसका सुरक्षित स्थान है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए बाघ का सुरक्षित स्थान है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए बाघ का सुरक्षित स्थान है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक ना। एक बार पूरा देख लीजिएगा तो आपका मतलब कन्फर्म हो जाएगा। 1 से 2 नंबर हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर पूछा था, गोंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सी है और यह किस राज्य में स्थित है। और यह किस राज्य में स्थित है ये आपसे पूछा गया था। 10 कौन सी है, किस राज्य में स्थित है, ये भी पूछा गया था। तो ये हो जाए कांचीरंगा असम में, यानी कांचीरंगा असम में स्थित है, ठीक ना। कांचीरंगा प्रसिद्ध है और असम में स्थित है, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना, ठीक ना। तो 5 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकी अति क्रियाशील स्थल हेड स्टॉप माना जाता है। तो कौन माना जाता है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए पश्चिमी घाट। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए पश्चिमी घाट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बूंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ये, यानी कि ये यूपी पीसीएस में पूछा गया, बिहार एसआई में भी पूछा है, ठीक ना। तो आप लोग यहाँ पर देखिए बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक ना, कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है, ठीक ना। तो किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा असम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, ठीक ना। तो सुंदरबन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक ना। सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए पश्चिम बंगाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था,
तो थोड़ा यहाँ पर छोटा कर लेते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, राजस्थान के केवलादेव धना राष्ट्रीय उद्यान को पहले खालिस्तान नाम से जाना जाता था। तो पहले किस नाम से जाना जाता था ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाकी देख लीजिए। 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्त प्रिय, ठीक ना, प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है, ठीक ना। तो किसका वास है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए एक सिंह का गेंडा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए एक सिंह का गेंडा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में है, ठीक ना, कहाँ पर है ये आपसे पूछा गया था। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ये आपसे पूछा गया था। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाए सिक्किम में, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए सिक्किम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दुगवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो ये क्वेश्चन देखिए हाईलाइटेड है, ठीक ना, इसे हाईलाइटेड कर लीजिएगा, ठीक ना। 12 नंबर दुगवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी में है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा यूपी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन पूछा था, कौन सा उद्यान, ठीक ना, बांग्लादेश के साथ एक अपनी सीमाओं को साझा कर दिए। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं का साझा भी करता है ये आपसे पूछा गया था। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाए सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना, जो पश्चिम बंगाल में, ठीक ना, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाए पश्चिमी घाट को कहा जाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए पश्चिमी घाट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ठीक ना, तो यहाँ पर पूछा गया था दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए जम्मू एंड कश्मीर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रणथंभौर, ठीक ना, टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में स्थित है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक ना, राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना, ठीक ना, आपका ही बेनिफिट होगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लिया, इससे 1 से 2 प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से कर जाना है, ठीक ना। तो एमसीक्यू जरूर लगा लीजिएगा, एमसीक्यू लगाने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, ठीक ना। एक बार पढ़कर चला जाइएगा तो यहाँ पर आपका रिजल्ट नहीं होने वाला। जब तक आप यानी कि 1 डे एग्जाम देंगे तो एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, ठीक ना, तभी आपका एग्जाम निकल सकता है। तो यहाँ पर पूछा गया था 17 नंबर क्वेश्चन में, जैव मंडल के सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित है, ठीक ना, संबंधित रहती है, ठीक ना। इस जीवन आधारित तंत्र को खालिस्तान कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा गया था। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाए परितंत्र कहलाता है, ठीक ना, परितंत्र कहलाता है, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाए परितंत्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, भारत में जंगली गधा, ठीक ना, भारत में जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं, ठीक ना, भारत में जंगली गधा कहाँ पर पाया जाता है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए कच्छ के रण में, जो कच्छ के रण में गायब ना हो जाता है एक नदी, जो लूनी नदी एक कच्छ के रण में यहाँ से निकलता है, ये राजस्थान में, ठीक ना। तो ये कच्छ के रण में पाया जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व है, ठीक ना, सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है, सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व कहाँ पर है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। रिजर्व ये अभ्यारण्य को कहते हैं, तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक ना। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाए नागार्जुन में, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा नागार्जुन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है। तो किसका मेल नहीं बैठता है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाए प्रेंच गढ़वाल को, प्रेंच गढ़वाल का नहीं बैठता है, ठीक ना, बाकी सभी का बैठता है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा था,
काल में आपको भारत में साइबेरियाई ठीक ना सारस परिया कहाँ दिखाई दे सकता है, ठीक ना। तो कहाँ पर दिखाई दे सकता है ये आपसे पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है केवला केवाला देव घना अभ्यारण्य में, केवाला देव घना अभ्यारण्य में दिखाई दे सकता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना, आपसे रिक्वेस्ट होगा, ठीक ना। तो 22 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्य में स्थित है, ठीक ना, जो रावतभौर, ठीक ना, रावतभौर, गिर और बूंदीपुर के राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क देखना चाहता है, ठीक ना। इस संबंध में उसे निम्नलिखित में से किस राज्य में जाना आवश्यक नहीं है। तो किस राज्य में जाना आवश्यक नहीं है, ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में जाना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे बनाना था, ठीक ना। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन हो जाएगा, ठीक ना। एक का क्या हो जाएगा, यानी बूंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये है कर्नाटका में, ठीक ना, ये कर्नाटका हो जाएगा। और गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर गुजरात में, ठीक ना। और यहाँ पर मानस विहार कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर असम में, ठीक ना। अब नेशनल पार्क है यह तो रोहाला नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था यह एकमात्र अभ्यारण्य है जहाँ काश्मीरी महामृग पाया जाता है, ठीक ना, महामृग पाया जाता है। तो ये कहाँ पर है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दाची गांव में, दाची गांव में। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा दाची गांव में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन पूछा था गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। तो गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपसे पूछा गया था। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंह अभ्यारण्य के लिए, यानी सिंह अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था नाम दफा नेशनल पार्क है, तो नाम दफा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए अरुणाचल प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था असम में मानस, ठीक ना, अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ये पहले भी बता चुके हैं, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक ना। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, ठीक ना, आपका ही बेनिफिट होगा। बाकी आप वीडियो को छोड़ कर जा सकते हैं और डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपका मर्जी है, जो करना वो करिएगा, ठीक ना। तो आपसे हमें यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे भी आपका ही फायदा होने वाला। लाइक कीजिएगा तो आपका ही फायदा, यानी कि हमें फ़ायदा होने वाला है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और क्या होगा, ठीक ना। पैसा नहीं है, मिलता है लाइक से, ठीक ना। बाकी 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट तक देखिएगा तो पैसा ऐसा बात नहीं है, ठीक ना, पैसा मिलेगा, ठीक ना। तो आप लोग लास्ट तक देखिए, आपका ही बेनिफिट होगा। तो इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना। तो 28 नंबर क्वेश्चन पूछा था उड़ीसा राज्य में सिमलपाल यानी सिमलपाल की प्रसिद्ध का कारण है, तो प्रसिद्धि का कारण क्या है ये आपसे पूछा गया था। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाए वन्य जीव अभ्यारण्य, ये वन्य जीव कारण है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए वन्य जीव अभ्यारण्य कारण है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत में सबसे पहला वायु रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था, तो यह कहाँ पर स्थापित किया गया था ये आपसे पूछा गया था। तो ये नीलगिरी में स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए नीलगिरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में है, ठीक ना। तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क ये कहाँ पर है ये आपसे पूछा गया था। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाए छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए छत्तीसगढ़, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था वन्य जीव को कल्याण, ठीक ना, हेतु आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए अभ्यारण्य कहा जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन पूछा था कन्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ठीक ना। तो कन्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक ना,
मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में स्थित है, यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर पूछा था कन्हा राष्ट्रीय उद्यान खाली स्थान में स्थित है, ठीक ना। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ये भी मध्य प्रदेश था, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन था, ठीक ना। तो यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन पूछा था खाली स्थान भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है, तो कौन सा राज्य है ये आपसे पूछा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य है, यानी कि यहाँ पर यानी कि वन ही ज़्यादा है, ठीक ना। इसलिए यहाँ पर मतलब नेशनल पार्क भी यानी अब राष्ट्रीय उद्यान भी ज़्यादा है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन कितना प्रतिशत पर होना चाहिए, तो 33% पर होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक ना। थोड़ा बता देते हैं। और हमारे देश में कितना है, तो 21 या 23% है, यानी कि 21 से 23% है, मान लीजिए 21%, ठीक ना। 21% है और रहना चाहिए कितना, 33%। अभी भी यानी कि 10% घटा है, ठीक ना। इसलिए एक पौधा अपने लिए जरूर लगाइएगा, एक साल में एक पौधा, एक से अधिक ही लगाइएगा, तभी आपको मतलब कि मुकाबला कर पाइएगा। नहीं तो अभी 10% है, ठीक ना। 10% आपका मतलब गैप है, ठीक ना। तो आप लोग कृपया करके एक पौधा अवश्य लगाइएगा, एक साल में एक पौधा तो अवश्य लगाइएगा, ठीक ना। बाकी एक से अधिक भी लगा सकते हैं, 2-4 जितना लगा सकते हैं, ठीक ना। आपका मर्जी है। तो 35 नंबर, और आपका मर्जी है नहीं हो लगाइएगा तो यूँ चलेगा, ठीक ना। बाकी आपका ही नुकसान होगा आगे चलकर, ठीक ना। आपको तो नहीं होगा, ठीक ना। बाकी आगे जनरेशन का होगा। आप लोग ख्याल रखिएगा, एक पौधा जरूर लगाइएगा, ठीक ना। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लगाइएगा कि नहीं, ठीक ना। तो 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत के बाघों की आबादी का 19% हिस्सा होने के कारण खाली स्थान को भारत का बाघ्य राज्य कहा जाता है। तो इसे बाघ्य राज्य क्यों कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक ना। जब भी पूछे मतलब कि कोई भी अनखता क्वेश्चन पूछे तो मध्य प्रदेश मार के आ जाइएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। मध्य प्रदेश में ज़्यादा अभ्यारण्य है, ठीक ना, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर जंगल ज़्यादा है, ठीक ना। 33% से अधिक है, ठीक ना। तो यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन पूछा था भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान खाली स्थान में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा था। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साउथ बेटन नेशनल पार्क में। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, साउथ बेटन नेशनल पार्क में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लुप्त प्राय एशियाई शेर, ठीक ना। एशियाई शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, ठीक ना। किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं ये आपसे पूछा गया था। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा था अपनी अद्भुत ब्लैक बक आबादी के लिए सबसे प्रसिद्ध ब्लैक बक, ठीक ना, नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक ना। भारत के किस राज्य में स्थित है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन पूछा था गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में, ये भी गुजरात में ही स्थित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में पाया जाता है, ठीक ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना। तो इसे आप याद रखिएगा। बाकी इसका करेक्ट आंसर हो जाए असम में। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, असम में स्थित है, ठीक ना। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, यानी कि आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। तो एक बार पूरा वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपका दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक ना। किसी चीज़ को बार बार करने से आपको मतलब कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और सोचने की भी क्षमता बढ़ता है। इसलिए बार बार किसी काम को करिए तो बार बार करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है, उसे बार बार करिए, बार बार करिए। आपको उस चीज़ इतना समझ में, जो चीज़ नहीं आ रहा था ना, वो चीज़ इतना समझ में आ जाएगा कि ना दूसरों को देखने के मन ही नहीं करेगा। मान लीजिए इसे राष्ट्रीय उद्यान याद कर रहे हैं, ठीक ना, मान लीजिए नहीं याद हो रहा है, ठीक ना, 4-5 बार इस वीडियो को देखिए, ठीक ना। 4 से 5 बार इस वीडियो को एकदम लगातार देख जाइए, ठीक ना। यानी कि लगातार नहीं है, देखिए, ठीक ना। मान लीजिए 1-2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, 1-2 दिन के बाद, ठीक ना, देखते रहिए। आपको ऐसा याद हो जाएगा नहीं। राष्ट्रीय उद्यान जहाँ से भी पूछेगा फटाक से न मार दीजिएगा ऐसा, ठीक ना। खाली देखिएगा और मार दीजिएगा। इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी है, ठीक ना। पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक ना।
मतलब 1 घंटा पढ़िए तो उससे 4 घंटा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना। इस प्रकार आपको करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 1936 में स्थापित खालिस्तान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक ना। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है ये आपसे पूछा गया था। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ठीक ना। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, सिंपल सा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम खालिस्तान में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान देख सकते हैं, ठीक ना। हम खालिस्तान में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर देख सकते हैं, यानी किस राज्य में देख सकते हैं, ठीक ना। इस प्रकार लॉजिक वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए प्रैक्टिस किए रहेंगे, ठीक ना। तो आराम से बना लीजिएगा, नहीं तो हम 5 बार क्वेश्चन है पढ़िएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ठीक ना। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में लुप्त प्रिय मोहना मगरमच्छों का सबसे बड़ा निवास स्थान माना गया है, ठीक ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हाईलाइटेड क्वेश्चन भी, ठीक ना। तो ये हो जाएगा भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान, यानी भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, 2006 में खांगचेंद गुजोगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना, को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में अंकित किया गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान भारत में खालिस्तान राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ठीक ना, यानी कि कहाँ पर है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पर है ये आपसे पूछा गया था। तो ये हरियाणा में है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरियाणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक ना। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है ये आपसे पूछा गया था। तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर पूछा था, बूंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान में स्थित है। तो बूंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा गया था। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका में, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक 2 से 4 बार जरूर देखिएगा, लेकिन एक ही बार देख लीजिएगा तो बहुत हो गया, ठीक ना। 2-4 बार बहुत कर दिए, ठीक ना। 2 बार नहीं देखेंगे, ठीक ना। बाकी आप लोग अगर अच्छे ढंग से तैयारी करना है किसी भी एग्ज़ाम की, तो 2-4 बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक ना। आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि एक बार करने से याद नहीं होगा, ठीक ना। 2-4 बार कीजिएगा तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक ना। इसलिए किसी भी एग्ज़ाम को मतलब टारगेट करते हैं तो उसका पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए उसमें क्या क्या टॉपिक है, ठीक ना। उस टॉपिक को आपको कहीं पर भी सर्च करना है, ठीक ना, और मंगाकर 2-4-5 बार, ठीक ना, एकदम रगड़ कर देख ले जाइए, ठीक ना। जिस टॉपिक को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक ना, उसको 4 से 5 बार रगड़ कर पढ़ जाइए। उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं आ गया ना तो हमारा नाम बदल दीजिएगा, ठीक ना, हमारा नाम बदल दीजिएगा। तो 50 नंबर क्वेश्चन पूछा था, काबुल, ठीक ना, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में स्थित है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए मणिपुर में, ऑप्शन ई द करेक्ट आंसर हो जाए, मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा यार, क्योंकि उससे भी फायदा हो जाएगा, ठीक ना। बाकी आप लोग की मर्जी, आप जो कर सकते हैं, ठीक ना। लाइक जरूर से कर दीजिए, ठीक ना, लाइक फटाफट कर दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन पूछा था, जिम कॉर्बेट, ठीक ना, नेशनल पार्क को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो किस नाम से जाना जाता था ये आपसे पूछा गया था। तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाए, हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। तो चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर पूछा था, बांध
बांधवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांधवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक ना। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यानी कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान में स्थित है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक ना। आपको 3 बार से 4 बार बोल चुके हैं, ठीक ना। आपको बिल्कुल याद हो गया होगा, ठीक ना। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। सबसे जंगल ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यानी कि हमारे देश में वन कितना आवश्यक है? तो 33% आवश्यक है, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? 21 से 27% है, ठीक ना। 21 से 27% के बीच में है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 54 नंबर क्वेश्चन। तो 54 नंबर पूछा था, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए फिर से क्वेश्चन पूछ लिया है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इसी क्वेश्चन हमें लगता है कि सब एग्जाम में पूछ लिया होगा, ठीक ना। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल पढ़ते पढ़ते थका गए होंगे, ठीक ना। अगर 2-4 एग्जाम दिए होंगे, ठीक ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जरूर पूछा है, ठीक ना एक एग्जाम में जरूर पूछा है, ठीक ना। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा पूछा गया था कि नहीं, ठीक ना। तो 56 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, राष्ट्रीय वन्यजीव टेडा बेस के अनुसार भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या कितनी है ये आपसे पूछा गया था। तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 106 है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, लद्दाख में स्थित खालिस्तान अपने हिम तेंदुओं के लिए विश्व स्तर प्रसिद्ध है, ठीक ना। हिम किसे कहा जाता है? तो बर्फ को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना। हिम किसे कहा जाता है? तो बर्फ को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क कहा जाता है। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, खालिस्तान है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ठीक ना। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये भी पीछे भी बता चुके हैं, ठीक ना। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा गया था। तो 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत में पहला बाघ अभ्यारण्य था वह खालिस्तान कहाँ पर है, ठीक ना। तो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ठीक ना। तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय में। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ठीक ना। तो किस राज्य में स्थित है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना, लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए 63 नंबर देखते हैं। पिन बेली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, ठीक ना। तो ये किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आंसर की यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक ना। बाकी यहाँ से आपका क्वेश्चन लास्ट हो गया, ठीक ना। तो आपको कितना प्रश्न आता था कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी अपने दोस्त लोग फ़ायदा उठा सके, ठीक ना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह वीडियो देखने के लिए। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।